नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल साराशोत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। साथियों, कल 10 अप्रैल से IIT जेम की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो उस काउंसलिंग में आपके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए क्या होने चाहिए, और दूसरी बात है किस रैंक तक आपको कौन सा IIT या NIT मिलेगा, या अभी जो 2024 का हमारा जो IIT जेम हुआ है उसमें कौन सी IIT ने जो है उसमें योगदान दिया था और कितनी उसमें NITs थे। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर नंबर बाय नंबर देखेंगे। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स की रैंक, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो टेलीग्राम आप देख रहे हो ना, हायर फिजिक्स विद कौशल, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले। और मोस्टली वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है जिनकी रैंक जो है वो 1500 2000 से एवव या इस रेंज में है। वो पूछ रहे हैं कि सर उनको कौन सा IIT या NIT मिलने वाला है, या कौन सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनकी जो चॉइस है वो मिलेगा कि नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों के हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करें। मेरे साथियों, इससे पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पर QR देख रहे हैं, आप इस QR को स्कैन करिए, यहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करिए। हमारा एप्लीकेशन खुल के आएगा जहाँ पर आपको फ्री में लाइव क्लासेस मिलती हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस एंड स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। आपको सिर्फ हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि IIT जेम काउंसलिंग जो 2024 है सर, वो कल अप्रैल 10 2024 से स्टार्ट यहाँ पर हो रही है। और IIT मद्रास जिसने इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया था, उन्होंने लिस्ट को जारी कर दिया है, ठीक है ना। इसके बावजूद ये सारी 4 राउंड में आपका जो है काउंसलिंग होगा। जैसे किसी स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होता है तो वो सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, तो 4 राउंड में आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग यहाँ पर होगी। इसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड हैं IIT जेम 2024 काउंसलिंग के लिए? 10th क्लास की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ओके, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी एंड द कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। जैसे कि कुछ स्टूडेंट OBC से है, या कोई EWS से है, या SC से है, या ST से, तो उनका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए, PW सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जेम स्कोर कार्ड एंड जो है आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, आप इनकी लिस्ट बना लीजिए और आप देखिए क्या ये सभी आपके पास में है या नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इनका आप प्रॉपर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से एक फाइल में बना लीजिए। सर, ये वो IITs हैं जो अभी 2024 के अंदर आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। IIT भिलाई हो, भुवनेश्वर हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, धनबाद हो, गांधीनगर, गुवाहाटी, मद्रास, खड़गपुर, IIT BHU, त्रिपति, रोपड़, रुड़की, जोधपुर, जम्मू, जितनी भी हैं ये सभी IITs आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, इन सभी IITs में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि इसके थ्रू कितनी NITs एंड अदर इंस्टीट्यूट है जो IIT जेम के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इसमें NIT अगरतला, कलकत्ता, कालीकट, और ये क्या है आपका VNIT विश्वेश्वरैया, और MNIT इलाहाबाद, ठीक है, NIT अरुणाचल प्रदेश, दुर्गापुर, नागालैंड, और त्रिचुपल्ली या फिर सिक्किम, श्रीनगर, जालंधर, जमशेदपुर, हमीरपुर, राउरकेला, सिलचर, जितने भी हैं ये सभी आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो। इन सभी NITs में आप 2024 के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2023 में, मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ 2500 से 5000 रैंक। उससे पहले जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम सिक्योर हैं IITs के लिए। 2000 से पहले जितने भी बच्चे हैं वो सभी सिक्योर हैं IITs के लिए। उसमें भी ऑल कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ST तक आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 2500 से 5000 रैंक तक IIT जेम 2023 में जहां पर भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसके बेसिस पर आप अपनी रैंकिंग्स को देख सकते हो। जैसे कि जमशेदपुर MSc फिजिक्स में EWS कैटेगरी में 2510 से 2520, यानी कि एयर जो क्लोज हुआ है वो, यानी कि 2500 तक एडमिशन जो है वो EWS कैटेगरी में हुआ है। OBC NCL MSc केमिस्ट्री सिक्किम में हुआ है 2512 से। इसमें कर्नाटका में हुआ है, राउरकेला, मेघालय, जमशेदपुर में MSc केमिस्ट्री में भी इतना हुआ है,
कुरुक्षेत्र एमएससी फिजिक्स में 2521 से 3373 तक गया है। ओबीसी, एनसीएल एंड एससी, तो आप इजीली एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपकी रैंक 2500 के समथिंग है तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में आप एडमिशन पा सकते हैं एमएससी फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी लिस्ट है एमएससी फिजिक्स मेघालय में, नागालैंड, श्रीनगर, ठीक है ना। और ये सभी आप देख रहे हो, जैसे मैं फिजिक्स पे यहाँ पर देख रहा हूँ, मणिपुर आप देख रहे हो 2578 से 2983 तक आपका गया है। एमएससी फिजिक्स हमीरपुर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2670 से 2680 तक गया है, ठीक है ना। एमएससी फिजिक्स श्रीनगर में ईडब्ल्यूएस एंड ओपन में 2621 से 2961 तक गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग। रायपुर जो है एमएससी फिजिक्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतना गया है। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी एनआईटीज हैं जिनमें आप इजीली एडमिशन पा सकते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3000 तक एडमिशन आपका गया है लास्ट, देख रहे हैं आप। बाकी आप केमिस्ट्री में देख रहे हो, केमिस्ट्री ओबीसी एनसीएल, मैथमेटिक्स में आप देख रहे हो 3257 तक गया है यहाँ पर। श्रीनगर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, या रायपुर एनआईटी में ओबीसी एनसीएल में जो गया है वो 4545 तक गया है, समझ रहे हो ना। तो आपका एडमिशन हो जाता है एनआईटीज में जिनकी रैंक ज्यादा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि यार कौन सी एनआईटी। अब देख रहे हो एनआईटी कुरुक्षेत्र में एमएससी मैथमेटिक्स में ईडब्ल्यूएस में 3100 तक एडमिशन गया है, ठीक है ना। राउरकेला में आप देख रहे हो एमएससी फिजिक्स में एससी कैटेगरी में 4000 तक एडमिशन जा रहा है, ठीक है नहीं। अदर मैथमेटिक्स के लिए भी देख रहे हो। नागपुर में देख रहे हो एमएससी फिजिक्स में एससी कैटेगरी में 4250 तक गया है, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हो ना कर्नाटका में ओपन कैटेगरी में भी आपका 5000 तक जा रहा है, 4938 तक आपका एडमिशन जा रहा है। एससी कैटेगरी में 48 तक जा रहा है आपका दुर्गापुर में, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये सभी है। जमशेदपुर एमएससी फिजिक्स एससी कैटेगरी का आप 4735 तक देख रहे हो। एमएससी फिजिक्स नागपुर में आप एससी कैटेगरी में 4250 तक देख रहे हो। तो ये सभी वो लिस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है जो स्टूडेंट जिनकी रैंक 2000 से ऊपर है वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको एक अच्छी एनआईटी बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और इस तरह की अपडेट के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। और कोई भी अगर आपको डाउट मिलता है तो आपको ये जो टेलीग्राम दिख रहा है हायर फिजिक्स विद कौशल, आप अपने क्वेश्चंस को वहां पर टाइप कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा यहाँ पर वीडियो में या जैसे भी पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।